नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मारुति 800 आपको याद है? वो गाड़ी जिसने घरों में ऐसे जगह बनाई थी जैसे कोई परिवार का सदस्य हो। बजट में मिलने वाली, बेहद किफायती, अच्छा एवरेज देने वाली मारुति 800 अब कहीं दिखाई नहीं देती। मारुति कंपनी ने इसे बनाना बंद कर दिया है। सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी आखिर क्या वजह रही कि कंपनी को मारुति 800 का निर्माण बंद करना पड़ा? इसके पीछे का कारण आपको भी हैरान कर देगा। 14 दिसंबर 1983 वो दिन जब इस कार ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। मारुति का सफर बेहद रोचक रहा है क्योंकि इसे जितना प्यार मिला वो आज तक किसी और गाड़ी को नहीं मिला। इसका निर्माण बंद होना कस्टमर्स के लिए किसी बहुत बुरी खबर से कम नहीं था। क्या आप जानते हैं, जब ये कार लॉन्च हुई थी तब इसकी कीमत 47,500 रुपए थी। मौजूदा दौर में हालांकि इतने पैसे में कोई टू व्हीलर भी ना आए। मारुति 800 बंद क्यों हुई ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इसके नाम के आगे 800 क्यों जुड़ा। वैसे तो इसे लेकर आज तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब तक जो मान्यता रही है उसके मुताबिक ये कार सुजुकी फ्रंट SS80 पर आधारित थी। इसमें 3 सिलेंडर 800 सीसी का इंजन था। 800 सीसी का इंजन होने की वजह से मारुति 800 इसे नाम दिया गया। ऐसा आपने कई बाइक्स में भी देखा होगा जिनके नाम को उनके इंजन के हिसाब से जोड़ दिया जाता है, जैसे बजाज CT100 वगैरह वगैरह। आपको बता दें, मारुति 800 मारुति कंपनी का प्रोडक्ट था जिसकी नींव गांधी परिवार ने रखी थी। अफसोस, साल 1980 में संजय गांधी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद मारुति को जापानी कंपनी सुजुकी का साथ मिला। दोनों कंपनियों ने मिलकर संजय गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम किया और आखिरकार 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद रिजल्ट सामने आया। 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 को लॉन्च कर दिया गया। जैसे ही ये कार नए फीचर्स के साथ मार्केट में आई, एम्बेसडर का बाजार हिल गया और उसकी सेल्स पर असर पड़ना शुरू हो गया। उस वक्त हालात ऐसे हो गए कि लगभग हर दूसरे घर में मारुति 800 ही दिखाई देती थी। 10 में से 8 लोगों के पास यही कार हुआ करती थी। ये स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि मारुति 800 की लॉन्चिंग के 30 सालों के अंदर अंदर इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। अब ताकि ये गाड़ी बाकी गाड़ियों से मुकाबला कर सके, इसलिए कंपनी ने मार्केट में ऑल्टो 800 उतारी हुई है। अब तो ये CNG में उपलब्ध है। इसका एवरेज बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी अच्छा है और ये भी बहुत किफायती है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर मारुति कंपनी ने गाड़ी को बंद करने का फैसला क्यों लिया? इसके पीछे की वजह है कि वक्त के साथ साथ एमिशन स्टैंडर्ड सख्त होते गए, क्योंकि ये कार उन मानकों पर खरी उतरने में सक्षम नहीं थी। फिर साल 2013 आया और इसी साल ये ऐलान कर दिया गया कि अब मारुति 800 का निर्माण नहीं होगा। 18 जनवरी 2013 में मारुति 800 का आखिरी मॉडल तैयार किया गया था। इसी के साथ भारत की ऑटो इंडस्ट्री का सबसे सुनहरा चैप्टर क्लोज हो गया। हालांकि गाड़ी का निर्माण भले ही बंद हो गया हो, लेकिन कंपनी ने यह भी ऐलान किया कि अगले 10 सालों तक इसके पार्ट्स कस्टमर्स को मिलते रहेंगे। खैर, अब मारुति 800 तो आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, मारुति ऑल्टो 800 आपके लिए बाजार में मौजूद है। इसका प्रोडक्शन कंपनी ने साल 2000 में शुरू किया था। इस गाड़ी को बनाने के पीछे का मकसद भी यही था कि ये लोगों के जहन में मारुति 800 की यादें ताजा रखे और किफायती रहे। दिलचस्प बात यह है कि इसके नाम के आगे भी 800 जोड़ा गया। इंडियन मार्केट के हिसाब से इस कार को तैयार किया गया। जिस वक्त मारुति 800 मार्केट से गायब होने लगी, वो दौर लोगों को काफी परेशान कर देने वाला था। लोगों को लगने लगा कि पता नहीं फिर कभी इस तरह की कार मार्केट में आ पाएगी, लेकिन ऑल्टो 800 ने उस डर को खत्म कर दिया। CNG में आने के बाद से इसने लोगों को और भी ज्यादा राहत दी है। आपको मारुति का ये सफर कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।